और इसका फ्यूचर ऑप्शन बंद कर दीजिए। दोस्तों क्या है ना, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको करिए। मैं रोज करता हूँ, रोज ओपन करता हूँ सुबह। इससे मेरा जो सबसे बड़ा फायदा है, हर व्यक्ति जब ट्रेडिंग की शुरुआत करता है वो ये सोचता है कि मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे ट्रेडिंग करना है जिससे मुझे पैसा कमाने के लिए घर से कहीं बाहर ना निकलना पड़े, मैं घर बैठे ही ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सकूं। और शुरुआत में ट्रेडिंग करना हर एक व्यक्ति का एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, और उनका बस एक ही गोल होता है कि उन्हें कैसे भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनका गोल भी समय के साथ बदल कर ये हो जाता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अब ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, जिसके कारण उनके माइंड में हमेशा सिर्फ यही बातें चलती है कि कैसे मैं 1 लाख रुपए लगाकर उसे 2 लाख रुपए बनाऊं, कैसे मैं 4 रुपए का खरीद कर एक्सपायरी में उसे 100 रुपए का सेल करूं, कैसे मैं अपने पैसों को डबल करूं। और कहीं ना कहीं इसी एक रॉन्ग माइंडसेट के कारण एक ट्रेडर के साथ बिग लॉसेस होने की परंपरा, या कह सकते हैं कैपिटल वाइप आउट होने की परंपरा की शुरुआत हो जाती है। अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं, और वो फैक्ट ये है कि चाहे कोई ट्रेडिंग के फील्ड में हो, या फिर कोई बिजनेस कर रहा हो, या फिर कोई जॉब कर रहा हो, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति सक्सेस पाना चाहता है और अपने गोल्स को पूरा अचीव करना चाहता है, तो उनका वाई का क्लियर होना, यानी कि उस काम को करने के पीछे का कारण क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैं सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं नहीं उठ पाता हूँ, अलार्म बंद करके सो जाता हूँ। लेकिन वही जब मेरा कारण क्लियर होता है, जैसे कि मेरे साथ ये कई बार हुआ है कि मैं सुबह 5 बजे, मुझे मान लीजिए कहीं बस पकड़ना है या कहीं बाहर निकलना है, ऐसे सिचुएशन में मुझे अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने आप उठ जाता हूँ समय से पहले। ये कारण जब किसी व्यक्ति के लिए क्लियर हो जाता है, तब सक्सेस को पाना, अपने गोल्स को अचीव करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। अब इस चीज को हम ट्रेडिंग से जोड़ के देखते हैं। ठीक उसी तरीके से एक ट्रेडर के लिए भी उनका ट्रेडिंग करने के पीछे का जो कारण है, या कह सकते हैं ट्रेडिंग गोल्स क्लियर होना काफी ज्यादा जरूरी है, और होता भी है। मैं मानता हूं इस बात को कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपना एक ट्रेडिंग गोल सेट करके चलते हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात यह होती है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपना गोल ही गलत सेट करते हैं। इस बारे में आपको कोई बात नहीं करेगा पूरे यूट्यूब में, अगर आप देखिएगा तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको एक भी वीडियोस नहीं मिलेंगी जो रियल साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं। आप समझते हैं कि क्या वो गलत गोल्स कैसे कोई डिसाइड कर लेता। हर व्यक्ति, यहाँ तक कि मैंने भी, या कोई भी आप व्यक्ति का नाम ले लीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि ज्ञानी हूँ, नहीं हूँ, मैं भी गलती किया हूँ, मैं बस अपनी गलतियों से जो सीखा हूँ वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग की शुरुआत करता है, वो अपना पहला गोल यही सेट करता है कि पूरे यूट्यूब में सब लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मैं भी अगर 10,000 रुपये 20,000 रुपये मार्केट में लेके आ रहा हूँ, तो मैं भी मार्केट से डेली 1,000 2,000 3,000 रुपये मार्केट से प्रॉफिट कमा सकूं। सिर्फ एक ही गोल होता है कि उनको डेली मार्केट से पैसा कमाना है। जबकि एक बात मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जब तक एक ट्रेडर के मन में पैसा रहेगा कि मुझे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, शुरुआत से पैसा कमाना है, तब तक वो ट्रेडर लगातार लॉसेस करता रहेगा। इसका गवाह मैं हूं, आप हो, हम सभी लोग हैं। कैसे शुरुआत में लॉसेस हुए थे, कैसे शुरुआत में कितना बार कैपिटल वाइप आउट हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन था? सिर्फ एक ही रीजन था कि हम सिर्फ कमाना चाहते थे। गलती हमारी भी नहीं थी सर, फैमिली बैकग्राउंड वैसा था, घर में पैसों की किल्लत थी, तो उस चक्कर में उस वो चीज़ हमें ठेलती थी, वो चीज़ हमें पुश करती थी कि भाई तुम कैसे भी पैसा कमाओ। लेकिन उस जगह पे चाहिए होता है एक राइट गाइडेंस, जो एक सही रास्ता दिखाए। क्योंकि हम सभी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि पैसों के कारण जो हमारे अंदर में इमोशंस आते हैं, उस इमोशन को कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और उसी इमोशन के कारण एक ट्रेडर से ओवर ट्रेडिंग होती है, अपने स्टॉप लॉस के समय पे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लॉसेस को होल्ड करता जाता है। ये सारी चीज़ें को जो पीछे का मैं एक एक कारण मैं बोलना चाहूँगा, वो यही है, पैसों के पीछे का इमोशन। अब बात करते हैं एक सही गोल का, जो हर एक ट्रेडर को उस गोल को सेट करना चाहिए, जो हर एक ट्रेडर को ये मानना चाहिए कि इस तरीके से ही मैं एक ट्रेडर बन पाऊंगा। हर व्यक्ति, हर ट्रेडर क्या करता है, ये अपना डेली प्रॉफिट का गोल सेट करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सेट करना चाहिए गोल कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर बनना है। ट्रेडर कैसे बनते हैं, ट्रेडर की क्या परिभाषा है, ये समझते हैं। देखिए, हम ट्रेडर किसको बोलते हैं? ट्रेडर हम उसको बोलते हैं जो अपने रिस्क को, कि आज मुझे कितना रिस्क लेना है, मुझे एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, ये चीज पता हो। दूसरी बात, अपने मनी को मैनेज, अपना पैसा को मैनेज करता हो। आप सोचिए, कोई व्यक्ति आपके सामने में, वो आपके सामने ट्रेड कर रहा है,
वो 2000 रुपये का रिस्क ले रहा है और 500 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, क्या आप उनको ट्रेडर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिस्क नहीं है उनके पास, मनी को, पैसा को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे नंबर पे हम अपने खुद के रूल्स बनाएं और उसी रूल्स के ऊपर ट्रेड करें। जो मेरा रूल्स बोलेगा मैं उस रूल्स के आधार पे डेली ट्रेड करूंगा। मेरा रूल्स मैंने लिखा है कि 2 ट्रेड तो 2 ट्रेड, मेरा रूल्स मैंने लिखा है कि मैं 1000 रुपए से आज एक दिन में रिस्क नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। इस तरीके से ये इसी को हम बोलेंगे ट्रेडर। आप सोचिए ना, कोई ये सोच के आएगा कि मैं 2 ट्रेड लूंगा और वो एक दिन में 20 ट्रेड लेके जा रहा है, क्या आप उन्हें ट्रेडर बोलेंगे? खुद से आप सोच के देखिए, नहीं बोलेंगे। तीसरे नंबर पे आप इस चीज पे फोकस करिए कि मैं प्रोसेस को कैसे बेहतर बना सकूं। प्रोसेस कैसे बेहतर होगा? जब हम अपना फोकस लगाएंगे एंट्री और एग्जिट को बेहतर करने पे, कि मैं कैसे एक बेहतर एंट्री कर पाऊं जिससे मेरा स्टॉप लॉस छोटा आएगा और मैं कैसे सही टाइम पे मार्केट से एग्जिट कर पाऊं अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। चौथे नंबर पे ट्रेडर हम उसे बोलते हैं जो लगातार अपनी साइकोलॉजी पे काम करता है। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं अभी इसके बाद दूंगा। जो लगातार अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है, क्योंकि साइकोलॉजी एक दिन में ठीक नहीं होती है। पांचवें नंबर पे ट्रेडर हम उसे बोलेंगे जो शॉर्ट टर्म गोल ना रखे। शॉर्ट टर्म गोल यानी कि मैं आज 500, 1000, 2000, 3000 के बिगनर ट्रेडर्स इस चक्कर में पड़ के अपना माइंडसेट जो खराब करते हैं, इस शॉर्ट टर्म गोल में नहीं पड़ना है। क्या करना है? एक लॉन्ग टर्म गोल रखना है कि आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं 10,000 रुपए से, आज मेरे साथ लॉसेस होगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, मुझे आज प्रॉफिट नहीं चाहिए। मैं आज प्रॉफिट के बजाय उस 500, 1000 रुपए के बजाय मैं आज फोकस करूंगा अपने सीखने के ऊपर, कि ताकि मैं आज से 1-2 साल बाद जो अपना लाख रुपए लगाऊंगा, जो मैं ट्रेडिंग को बिजनेस के तरीके से करूंगा, उस समय मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी साइकोलॉजी को लेकर प्रॉब्लम्स फेस करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं चार्ट ट्रेडिंग को लेकर प्रॉब्लम फेस करूं। तो आज मैं अपना दिन बेहतर बनाऊंगा स्किल्स सीखने में, अपने अंदर में लर्निंग्स को इकट्ठा करने में, ताकि मैं अपना जो 1 से 2 साल बाद जो लाखों में ट्रेड करूंगा उस चीज को मैं बेहतर बना सकूं। और इसका जो एक बेहतरीन एग्जांपल है वो है i10 ट्रेडर। देखिए, उनसे मैं साइकोलॉजिकल चीजें सीखता हूं। जैसे कि आप देखे होंगे कि पहले वे ओवर ट्रेडिंग को लेकर काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं, संघर्ष करते थे। बहुत ज्यादा उनसे ओवर ट्रेडिंग हो जाती थी। लेकिन अभी आप कुछ दिनों से उनको अगर आप नोटिस करेंगे, उनकी ट्रेड को नोटिस करेंगे, तो आप देखोगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद वे जीरोधा में किल स्विच मोड ऑन कर देते हैं, जहां पर उसके बाद वे 15 घंटे तक ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। मेरे को लालच नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं यही लोगों को कहता भी हूँ और यही करवाता भी हूँ। अकाउंट में जाइए, सेगमेंट पे जाइए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन बंद कर दीजिए। दोस्तों क्या है ना, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको करिए। मैं रोज करता हूँ, रोज ओपन करता हूँ सुबह। इससे मेरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि मेरी की पूरी जो मेरा ओवर ट्रेडिंग था वो पूरा का पूरा बच। इस चीज को सोच के देखिए, वे पहले भी प्रॉफिटेबल थे, आज भी प्रॉफिटेबल है, पैसा तो डेली कमा रहे थे, लेकिन उनको क्या जरूरत थी अपने अंदर में इतना बड़ा बदलाव लाने की? क्योंकि तभी वे एक ट्रेडर कहलाएंगे, तभी वे साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे, ताकि आगे जाके उनको तकलीफ ना हो। तभी जाके, क्योंकि उनको ही पता है कि ओवर ट्रेडिंग के कारण कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट कम हो रहा था और दूसरी बात ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लग रहा था, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा था। तो वो अपनी साइकोलॉजी के ऊपर लगातार काम करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं एक ट्रेडर। एक बेहतरीन एग्जांपल है ये। और मुझे पता है कि आपको भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने का सिर्फ यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज अपने दिमाग से पैसों को हटाना पड़ेगा। कुछ महीने, साल भर पैसा नहीं भी कमाऊंगा तो चलेगा, ये चीज अपने माइंड में बार बार आपको बोलकर ये बैठानी होगी। क्योंकि आज जो व्यक्ति पैसों के पीछे नहीं भागेगा, 1 से 2 साल बाद पैसा उस व्यक्ति के पीछे भागेगा। ये बात कई लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। आप भी इसी रास्ते पे, इसी सही रास्ते पे जाइए। और बाकी मैं मनीष यादव हमेशा आपके साथ हूं। कुछ भी हो ईमेल करिए, मैसेज करिए, आपके लिए हमेशा हाजिर हूं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, योद्धा ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में।